तो जिस जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, उस जीएसटी में बदलाव कर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म नाम दिया गया है। तो दरअसल क्या है ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म? आज आपको बारीकी से एक एक पॉइंट इसका हम समझाते हैं। देखिए, इसके तहत दरअसल हुआ यह है कि 5%, 18% और 40% का स्लैब रखा गया है। यानी अब जीएसटी में सिर्फ 3 स्लैब होंगे, जबकि इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले थे 4 स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी नए बदलाव के तहत 12 और 28% का जो स्लैब था उसको समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जिसे राहुल गांधी छोटे कारोबारियों के साथ दरअसल धोखा बता रहे थे, उसमें सरकार ने सुधार कर आम जनता के फायदे के लिए इसे बताया है। मतलब नाक तो पकड़ेंगे लेकिन हाथ घुमाकर। सुनिए। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. These reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. तो सरकार अब आम आदमी की बात कर रही है, लेकिन कैसे राहुल गांधी के हर विरोध के आगे सरकार झुकती हुई दिखती है, वो आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जीएसटी में बदलाव का असर क्या पड़ने वाला है आपके हमारे जीवन पर, क्योंकि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होने वाला है, ये आपकी हमारी जेब पर कितना असर डालने वाला है, ये तमाम चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। देखिए, एक एक करके आपको दिखाते हैं कौन सी कैटेगरी में क्या सस्ता क्या महंगा। सबसे पहले तो आपको रोजमर्रा की चीजें बताते हैं, जिसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट जो पहले 18% जीएसटी के दायरे में आता था, उसे अब 5% में ले आया गया है। मतलब यह हुआ कि ये सब अब सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह से मक्खन, घी, चीज, नमकीन पर जो जीएसटी पहले 12% लगा करती थी, उसे भी घटा दिया गया है। ये कर दिया गया है 5%, यानी कि ये भी सस्ता हो जाएगा। यूएचटी मिल्क होता है, यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, जिसमें छेना, पनीर, इस पर जो पहले 5% टैक्स लगा करता था, उसे अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय ब्रेड्स यानी रोटी, पराठा, जिस पर पहले से लगा 5% जीएसटी, अब इसे भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब इसके तहत क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये जान लीजिए। तो पहले तो सस्ते की बात कर लेते हैं आपके सामने। स्कूली बच्चों की पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, शिक्षा पर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं शिक्षा में, उस पर जो 12% का जीएसटी था, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब यहां पर सोचिए जरा, आपके स्कूल जाने वाले बच्चे के पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक पर जीएसटी लगाई गई थी पहले, वो भी कितनी? 12%। इस पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे। उसमें बदलाव आया, देखिए, तब और अब 12 और 0। स्वास्थ्य और जीवन बीमा का जो जीएसटी था पहले 18%, उसे भी पूरी तरीके से घटाकर अब आपके सामने है 0% कर दिया गया है। अगला नंबर थर्मामीटर, इस पर जो जीएसटी लगता था पहले 18%, उसे घटाकर 5% पर ले आया गया है। तो ये बदलाव हुए, सस्ते हुए, तमाम चीजें, ये आइटम सस्ती हुई हैं। अब आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, बहुत अहम हो जाता है, खासकर प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसे भी जीएसटी में राहत दी गई है। कैसे? अब वो समझिए। जो 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारें हैं, उन पर पहले जीएसटी लगा करती थी 28%, अब इस पर देना होगा मात्र 18%। जो 1500 सीसी तक के डीजल कारें हैं, उस पर 28% जो स्लैब था, उसे घटाकर कर दिया गया है 18%, 10% कम किया गया है। 3 व्हीलर्स की बात करें तो 28% से घटाकर यहां भी 18% का स्लैब लाया गया है। 350 सीसी तक के मोटरसाइकिलों को 28 से लेकर के 18% पर लाया गया है। जो कॉमन मैन की बात बार बार निर्मला सीतारमण कर रही थी, दरअसल वो इसी के वजह से। इसके अलावा मालवाहक वाहन जो है, उनको भी 28% से घटाकर 18% के दायरे में लाया गया है। और ऐसे में 28 से 18% स्लैब में आने से जो छोटी कारें हैं, सबसे अहम ये हो जाता है कि वो सस्ती हो जाएंगी। उन तक पहुंच जो है वो आम आदमी की थोड़ी और आसान हो जाएगी, क्योंकि जेब पर बोझ जो है उसमें कमी आएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या सस्ता हुआ है, ये समझिए क्या बदला है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एसी पर, गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत एसी की पड़ती है, तो एसी पर अब 28% की बजाय मात्र 18% ही जीएसटी लगेगी। 32 इंच से बड़े जो टेलीविजन हैं, उन पर भी 28% की जगह अब 18% ही जीएसटी लगेगा। मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इस पर भी स्लैब घटाई गई है, 28 से 18 कर दिया गया है।
और डिश वॉशर जो घरों में इस्तेमाल होता है, किचन में महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा, काम आसान हो जाता है, 28% से घटाकर इसे भी 18% के दायरे में, जीएसटी के दायरे में लाया गया है। तो ये बड़े बदलाव जो देखने को मिले हैं, जो सीधा सीधा आम आदमी पर जिसका असर पड़ेगा। इसके अलावा पुराने जीएसटी की मार से देश के किसान भी काफी परेशान थे। खाद से लेकर के कृषि से जुड़े मशीनों पर लगने वाले हैवी जीएसटी किसानों की जो कमर तोड़ने का काम कर रहे थे। ऐसे में नए स्लैब में किसानों को लेकर भी फैसला किया गया है और यह बहुत अहम है क्योंकि देश भर में किसानों का मुद्दा अक्सर गूंजता है। तो देखिए सरकार ने किसानों को किस प्रकार से राहत देने की बात की है। प्रधानमंत्री हाल फिलहाल किसानों की बहुत बात करते नजर भी आए हैं। तो देखिए, ट्रैक्टर, टायर और पार्ट्स जो हैं, पहले जो टैक्स 18% था उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर पर लगने वाला 12% जीएसटी अब मात्र 5% रह गया है। जैव कीटनाशक, इसकी खरीद में भी 12% की जगह मात्र 5% ही जीएसटी देना होगा। इसके अलावा कृषि मशीनों पर से भी 12% की जीएसटी हटा करके 5% पर ला दी गई है। अब जरा सोचिए, ट्रैक्टर जो किसान की बुनियादी जरूरत है, कीटनाशक जिसके बिना खेती किसानी के बारे में किसान सोच भी नहीं सकता, उस पर 12% जीएसटी लगा करती थी और इसी की दरअसल खिलाफत लगातार करते आ रहे थे राहुल गांधी। तो यह बदलाव यहां देखने को मिला है। लेकिन नए स्लैब जिसमें 40% से कई आइटम महंगे भी होने वाले हैं, यह भी गौर करिए, खासकर जो लग्जरी से जुड़े आइटम हैं वो महंगे होने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है जिस पर आपको 40% का भारी भरकम जीएसटी देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, पान मसाला के शौकीनों को तंबाकू पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उस पर 40% टैक्स देना होगा। यह बड़ा इजाफा किया गया है। इसी तरीके से और कौन सी चीजें इसके दायरे में आई हैं? एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स, इस पर भी 28 से 40% टैक्स बढ़ा दिया गया है। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं उन पर भी 40% टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी। इसके अलावा इंपोर्टेड शराब, इस पर 40%, लग्जरी में ही आती है, इस पर भी 40% जीएसटी लगेगी। 350 सीसी से ज्यादा वाले बाइक्स पर भी 40% जीएसटी। इसके अलावा क्या इसमें शामिल किया गया है? तो 1200 सीसी से ज्यादा पेट्रोल कारें इसी की जद में आई हैं, इस पर भी 40% जीएसटी देना पड़ेगा। 1500 सीसी से ज्यादा डीजल कारें, उन पर भी 40% जीएसटी। ये बदलाव एक एक करके देखते जाइए क्योंकि ये सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ेगा और इसी हिसाब से आप तय करेंगे क्या खरीदना है, क्या थोड़ा सा उसमें ढिलाई बरतनी है। और एक और बड़ी बात क्रिकेट प्रेमियों के लिए, आईपीएल टिकट पर भी 40% जीएसटी अब लगने वाली है। यानी अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे क्योंकि जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर कर दी गई है 40%। और सबसे अहम बात फिर बता दूं आपको, 3 सितंबर को हुए जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में लिए गए ये तमाम बदलाव जो आप देख रहे थे, ये फैसले 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। यानी 22 सितंबर नवरात्र का पहला दिन। सुनिए। 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और इसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। लगभग एक दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही। मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स को वन नेशन 9 टैक्सेस बना दिया था, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के टैक्स स्लैब शामिल थे और 0.25%, 1.5%, 3% व 6% की विशेष दरें थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी। हमने जीएसटी के जटिल कंप्लायंसेस को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिसमें एमएसएमईज और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। दूध, दही, आटा, अनाज,
यहां तक कि बच्चों की पेंसिल, किताबें, ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्च जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी मोदी सरकार ने जीएसटी टैक्स थोपा। इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया। कुल जीएसटी को 2/3 यानी 64% हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, लेकिन अरबपतियों से केवल 3% जीएसटी वसूला जाता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई। पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स वसूली में 240% की वृद्धि हुई और जीएसटी वसूली में 177% की बढ़ोतरी हुई। यह अच्छी बात है कि 8 वर्ष देर से ही सही जीएसटी पर मोदी सरकार की कुंभकर्णी नींद खुली और उन्होंने जागकर रेट रेशनलाइजेशन की बात की।